देखो, इस ब्रह्मांड में कई तरीके के प्राणी होंगे, विचित्र तरीके के, बहुत अजीबो-गरीब तरीके के। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो अद्वितीय, विचित्र से भी विचित्र प्राणी है मनुष्य। वो ऐसा विचित्र है ना कि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी-कभी देखो 2 प्रकार के विचित्र मनुष्य होते हैं। एक वो जिनके क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकली सही होते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक वो होते हैं जिनके लॉजिक सुसाइड कर लेते हैं, फिर उसके मरे हुए से जो डेड बॉडी से क्वेश्चन आता है ना, तो वो इलॉजिकल आता है कि मतलब अगर वो पॉसिबल हो जाए इस दुनिया में, तो मतलब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। पृथ्वी ब्लैक होल बन जाएगी, तुम ब्लैक होल के अंदर चले जाओ, कुछ भी हो जाएगा। तो यार हम आज ना ऐसे कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स और साइंस की माँ बहनें करते हैं, जिनको लगता है कि स्मार्ट क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है कि ऐसा कि इसमें लॉजिक ने सुसाइड कर लिया, फिर जाके ये क्वेश्चन के जन्म। और ये बड़े विचित्र प्राणी होते हैं जो ऐसा क्वेश्चन सोच लेते हैं। मैं तो मेरे तो सोच सोच फट जाता है कि ऐसा क्वेश्चन हो भी सकते हैं कि नहीं। तो चलो इन्हीं सब क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का शीर्षक, आंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है। क्या होगा अगर अचानक पृथ्वी घूमते घूमते रुक जाए? क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है कि तुम बाइक और साइकिल चलाते जा रहे हो, अचानक से फुल ब्रेक लग गया और तुम कहीं पेड़ पौधे नाले ओले में जाके अटक गए? एक्सपीरियंस हुआ है? हड्डी उड्डी टूट गई? या मान लो तुम बाइक या साइकिल से जा रहे हो, अचानक किसी चीज़ से टकराए, नाले या नदी में कहीं भी जाके गिरी, तुम्हारा हाथ पैर टूट गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, क्या एक्सपीरियंस होगा? तो बस, अगर पृथ्वी घूमते घूमते रोटेट करते करते अचानक रुकी, तो आप सीधा स्पेस में प्रस्थान कर जाएंगे। फिर वहां जाके स्पेस में पूछना, अच्छा ये होता है पृथ्वी रुकने से अचानक। और ये बताओ, पड़ोसियों से क्लेश करवाते करवाते मन भर गया क्या, जो अब तुम पृथ्वी उथ्वी रोकने के चक्कर में पड़े हो कि धरती रुक जाए? इतने महान क्वेश्चन तुम कहाँ से लाते हो भाई? इतने, जब से मतलब पृथ्वी जन्म ली तब से तो रुकी नहीं, तो तुम क्वेश्चन सोच कैसे लेते हो? जो जो प्लैनेट टाइडली लोक है वो टाइडली ही लोक है, वो कभी घूम नहीं सकते। और जो घूम रहे हैं वो रुक ही नहीं सकते। मतलब कितनी अव्वल लेवल की क्रिएटिविटी है तुम्हारा। मतलब पहले सच में तुम्हारा लॉजिक ने सुसाइड कर लिया है ना, फिर ये जाके क्वेश्चन आया ना, उसी की आत्मा है ना क्वेश्चन। क्या ब्लैक होल के अंदर जाया जा सकता है? एक गली से दूसरे गली रात को तुमसे जाया नहीं जाता। तुम्हें ऐसा लगता है पूरे दुनिया का जो भूत है वो तुम्हारे पीछे पड़े तुम्हारा खून पीने के लिए, और तुम्हें ब्लैक होल के अंदर जाना है, वो भी वहाँ जहाँ से लाइट वापस नहीं आती। खुद वहाँ अपना गला घोट के सुसाइड करके अंतिम संस्कार करके खुद वहाँ संन्यास ले लेती। तुम्हें वहाँ जाना है। क्यों? तुमने ब्लैक होल के अंदर कोई चाय की टपरी उपरी खोल रखी है, या तुम्हारे गर्लफ्रेंड का घर है जो तुम्हें ब्लैक होल के अंदर जाना है? अच्छा, तुम्हें इवेंट होराइजन नाम की चीज़ नहीं पता है क्या? वहीं जाते ही ना तुम्हारा ऐसा चूरमा बना के घुमाएगी ना तुम्हारे पार्टिकल को, वो एक दूसरे से पूछेंगे, क्या सच में हम कभी ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं? ये एक दूसरे से पूछेंगे। ब्लैक होल के अंदर जाना मतलब है गुस्सा हुए बैल के आगे अपना पिछवाड़ा दिखाना। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। मतलब कुछ तो लॉजिकल पूछ लिया करो यार, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन सोच लिया करो। क्या लाइट के स्पीड से तेज ट्रेवल किया जा सकता है? अभी तुम्हें झूले पे बैठा के 2-3 चक्कर घुमा दिया जाए ना, तो तुम्हारा दिमाग डिस्को डांस करने लगता है। और तुम्हें लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करना है 180 की स्पीड में, तो तुम्हारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो यही पैनिक होकर सोचने लगते हैं कहीं आगे यमराज के दर्शन ना करने पड़ जाए। और तुम्हें लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करना है। अच्छा, तुम्हें पता है ना यूनिवर्स का सिद्धांत कि यहाँ कोई भी चीज़ जो हमें अभी दिख रही वो उसके लाइट का रिफ्लेक्शन है, ना कि वो रियल चीज़। कि देखो ये, मतलब हम लाइट की स्पीड से तेज चलने भी लगे, लॉजिकल थिंग सोचते हैं ना, प्रैक्टिकली हम लाइट की स्पीड से तेज चलने भी लगे, तो हम जिस ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, क्या पता वो वहाँ हो या ना हो। जो लाइट हमें अभी दिखाई दे रही हो पता नहीं कब का ख़त्म हो चुका हो, जो अभी हमें दिखाई दे रही वो ऑब्जेक्ट वहाँ हो ही ना। ऐसा कि गए हम किसी ऑब्जेक्ट पास, पता चला ब्लैक होल के अंदर इवेंट होराइजन के पास डिस्को डांस कर रहे हैं हमारे सारे पार्टिकल्स। तुम्हें पता है रेगिस्तान में तुम जा रहे हो, तुम्हें खूब तेज से प्यास लगी, ऐसी प्यास कि अगर तुम्हें पानी ना मिले शायद तुम मर जाओगे, और तुम्हें अचानक से पानी दिखा और तुम दौड़ के जाके पानी में कूद गए, और पता चला अगले पल ही तुम्हारा जबड़ा टूट गया, और फिर ये पता चलता कि ये तो इल्यूजन था, पानी आया नहीं। तो बस वही इल्यूजन हुआ ना। अगर हम लाइट की स्पीड से तेज चल रहे हैं और हमें जिस ऑब्जेक्ट के पास जाना है वहाँ पहुँचे, पता चला वहाँ वो चीज़ है ही नहीं, वो तो पता नहीं कब की ख़त्म हो चुकी, और यहाँ तो कुछ और है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या होगा अगर धरती पर ब्लैक होल क्रिएट कर दिया जाए? तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, म्यूनसिपालिटी का कचरा हटाने का काम खत्म हो जाए, क्योंकि अब कचरा सहित पूरी पृथ्वी खुद कचरा बन चुकी है इवेंट होराइजन में। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि उस महान विचित्र प्राणी के
क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। खैर उसे तो नहीं मिलेंगे, उसके पार्टिकल को मिलेंगे जो इवेंट होराइजन में डिस्को डांस कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, उसको मिल जाएगा। अच्छा ये होता है धरती पे ब्लैक होल क्रिएट करने के बाद। क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? तो देखो इसका कोई मतलब बहुत मिस्टीरियस जवाब नहीं है, बहुत टफ जवाब नहीं है, इसका बस एक सिंपल सा जवाब है जिसका निष्कर्ष तुम प्रैक्टिकली अपने से निकाल लेना कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एक मछली है जो समुद्र को खोजने चली है, अब वो खोज रही है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है समुद्र, और ये कही जा रही है सबसे, जब तक समुद्र मेरे सामने नहीं आ जाएगा और मैं उसे अपने पास रख के रिसर्च नहीं कर लूँगी, तब तक मैं ये विश्वास नहीं करूँगी कि समुद्र होता भी है। और जाहिर सी बात है वो पूरे जीवन क्या हजारों जन्म ले ले लेकिन समुद्र को कभी नहीं खोज पाएगी। अगर उसे समुद्र को खोजना है तो उसे समुद्र से बाहर जाना पड़ेगा, और जिस दिन वो मछली समुद्र के बाहर गई उस दिन वो अपने शरीर से बाहर गई। मतलब कुल मिला के उसको आंसर मिल जाएगा लेकिन मरने के बाद। अच्छा तो वो समुद्र था जो मेरी प्राण शक्ति था, जिससे मेरे जीवन चल रहा था, वही समुद्र था। तो बस यही है, इससे तुम समझ सकते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं। बाकी तुम जानो, तुम्हारा दिमाग जाने, तुम्हारी लाइफ जाने। सो भाइयों और बहनों, दैट्स इनफ फॉर द डे। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा, बेसिकली कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, ये कमेंट में छोड़ के जाना, बता के जाना, मेरे को सुकून मिलेगा। बाकी तो तुम्हें आगे पता ही वीडियो के साथ क्या करना है, वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। मेरा जितना काम था मैंने कर दिया, आगे तुम्हारा भी काम है, तुम भी उसको करो।